बिजली सार्फिन पर फिर बम गिराने की तैयारी। बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी। नेपरा ने छमाही एडजस्टमेंट की बाद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल, हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से 6 माह में वसूलियां होंगी। Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. While Islamophobia is an age-old phenomenon, however, after the 9/11 terrorist attacks, it has assumed epidemic proportions, as manifested in the negative profiling of Muslims and attacks on Islamic sites and symbols, such as the recent public burnings of the Holy Quran. पाकिस्तान भारत समेत अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जनरल असम्बली से खिताब। कहा, आलमी बरादरी भी भारत पर जोर दे कि हम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम किया जाए और स्ट्रेटेजिक अदम तवाजुन पैदा ना होने दे। दुनिया भर में इंतहा पसंद ग्रुप सरगर्म है, ऐसी तहरीकों को कुचलना होगा। हमें तमाम दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटना चाहिए, जैसा कि हिंदुत्व मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। RSS के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा है। आज़ादी की तहरीकों को दहशतगर्दी से अलग करके देखना होगा। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। अफगानिस्तान से TTP, दाइश और दीगर ग्रुप पाकिस्तान पर हमले करते हैं। बदकिस्मती से फलस्तीनियों पर इस्लाही मजालिम जारी हैं। फलस्तीन के मसले का वाहिद हल 2 रियासतों का कयाम है। मशरिकी बैतुल मुक़द्दस फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया के वाक़यात में इजाफा हुआ। हालिया दिनों में कुरान पाक की बेहुरमती इस्लामोफोबिया का ही नतीजा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन आने का हुक्म दिया और चला आया। गुजरावाला ना ही में गया, ना ही किसी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से शुरू होगा। मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को फाइनल किया गया। नवाज शरीफ पैमार बनकर दोबारा वापस आएंगे। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जनरल बाजवा, फैज हमीद, साकिब निसार और आसिफ खोसा पाकिस्तान और 22 करोड़ आवाम के मुजरिम हैं। लंदन में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की मुलाकात। नवाज शरीफ की ये आखिरी जलावतनी होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का मोराल बहुत अच्छा है। वो इतने साल बाद अपने वतन वापस आ रहे हैं और बहुत खुश हैं। अपने मुल्क वापस जाकर कौम की खिदमत करना चाहते हैं। उनके 40 साल करियर में 11 साल जलावतनी के हैं। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ खुद करेंगे और वह पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म हैं। सियासतदानों के खिलाफ घेरा तंग। नैब हुकाम की जानिब से मजीद 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा। 80 रेफरेंसेस में से 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में पेश। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड भी जमा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस भी जमा। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। जो हालात हैं उनमें तमाम सियासतदानों को हिफाजती जमानत करवा लेनी चाहिए। बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी अदालत में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका है। जेल का खाना दिया जा रहा है, जिससे तबीयत अच्छी नहीं रहती। पहले डॉक्टर की सहूलत थी, अब वो भी मैसर नहीं। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। ब्यूरो चीफ ABN न्यूज खालिद जमील का सोशल मीडिया पर ट्वीट करना जुर्म बन गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वकला ने दलाल में कहा, इन्हें पाकिस्तान के मुताबिक हर फर्द को आज़ादी इजहार राय हासिल है।
खालिद जमील एक जिम्मेदार शख्स और एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं। एफआईए ने अपने ही बनाए हुए एसओपीज की खिलाफ वर्जी की, उनका रिमांड बनता ही नहीं। खालिद जमील की गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी की मजम्मत। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के तरीकेकार को गलत करार दे दिया। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने रद्द अमल में कहा खालिद जमील को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सहाफी को आजादी इजहार राय का मुकम्मल हक हासिल है। अगर एक सहाफी ऐसी बात भी नहीं कर सकता जिसमें मुल्की सलामती और शर अंगेजी का खदशा ना हो तो फिर वो रिपोर्टिंग कैसे करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर सहाफी खालिद जमील की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। कहा खालिद जमील के खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करते हुए अहले सहाफत को हिरासत करने का सिलसिला बंद किया जाए। हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश भी रही है, अमल भी किया है और अभी भी आईन और कानून के ऊपर अमल करेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत रहेगी। पाकिस्तान हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत पाकिस्तान है। ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गुफ्तगू। कहा आइन और कानून की बालादस्ती हमेशा हमारी ख्वाहिश रही है और अमल भी किया, अभी भी कानून और आइन पर अमल करेंगे। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी को देरीना साथी और एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी का बिल आखिर इल्म हो ही गया। वजीर मौसूफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के बाद एबीएन न्यूज के मुसलसल राबता करने के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेजा। मुल्की और आलमी मीडिया में खबरें चलने के बाद कहा मैं खालिद जमील को जाती तौर पर जानता हूँ। पीका कानून के मुखालिफ मुर्तजा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं करना चाहते। उनके साथ कोई ज्यादती हुई तो कानून के मुताबिक आवाज उठाएंगे। अभी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, सहाफ़त जिंदाबाद, खालिद जमील को रिहा करो। एबीएन न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफियों ने खालिद जमील की एफआईए के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा आजादी इजहार राय पर कतई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साइबर क्राइम एक्ट के तहत सहाफी खालिद जमील की गिरफ्तारी आलमी मीडिया की जीनत बन गई। वॉइस ऑफ अमेरिका और बीबीसी ने खालिद जमील की गिरफ्तारी और अदालत में पेशी की खबर को नुमाया कवरेज दी। वीओए ने लिखा कि एफआईए के केसेस में आमतौर पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है जिसमें मुल्जिम को तलबी का नोटिस भेजकर खुद पर लगे इल्जाम के दिफा का हक दिया जाता है। लेकिन खालिद जमील के केस में उन्हें किसी इदारे ने तलब नहीं किया बल्कि गिरफ्तार किया गया। नामवर एंकर हामिद मीर ने कहा कि एफआईए आज भी गद्दार बनाने की फैक्ट्री बना हुआ है। ये एफआईआर दरअसल एफआईए के खिलाफ चार्जशीट है। तजियाकार नुसरत जावेद ने कहा कि गिरफ्तार करने वालों को खालिद जमील की गिरफ्तारी बरहक साबित करने के लिए हकायक पर मबनी कहानी सुनानी होगी।